ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात कुछ अलग करेंगे। अलग क्या बात करेंगे कि विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ। देखिए, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टूडेंटशिप, मतलब शिक्षा किन ग्रहों से कंट्रोल होती है, कौन कौन सा ग्रह क्या करता है जिससे कि आप अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। दूसरा, शिक्षा के बाद में क्या, वो है आपकी सर्विस, नौकरी की बात करें। बात क्या करेंगे कि ज्योतिष में पहले शिक्षा ग्रहण करना, तो मतलब अध्ययन करना, पढ़ाई करना, उसके बाद में उसमें पढ़ाई या शिक्षा के बाद में आपकी सफलता कि कैसे आप उसमें चाहे बिजनेस करें, जॉब करें, या हाउ टू गिव आउटपुट आफ्टर द एजुकेशन, ये बात करें। कुछ ग्रह हैं जो बुद्धिमत्ता को कंट्रोल करते हैं, कुछ ग्रह हैं जो कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं, कुछ ग्रह हैं जो अल्टीमेटली शिक्षा को पूर्ण होने के बाद में सर्विस को कंट्रोल करते हैं। तो उन सब की बात हम आज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, जन्म कुंडली के अंदर 12 हाउसेज होते हैं। उस 12 हाउसेज में हर घर का, हर भाव का, हर हाउस का अलग अलग लाइफ में उसका कार्य है। तो सबसे पहले अपने शिक्षा की बात हो रही है, तो फर्स्ट इज द सेकंड हाउस। क्यों? कि देखिए, वहां से आपकी वाणी, जो आप बोलते हैं, जो आप सीखते हैं, जो आप कम्युनिकेट करते हैं, वो सारी चीज सेकंड हाउस से आती है। दैट्स ए हाउस ऑफ फॉर कम्युनिकेशन, स्पीच, प्रेजेंटेशन का जमाना है। शिक्षा में भी आजकल, स्टडीज में भी आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं, वो सब यहां से आता है। तो सेकेंड हाउस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हाउस एज फार एज स्टडीज आर कंसर्न। दूसरा, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में आपका प्राइमरी एजुकेशन, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि वो एक ऐसा घर है जिसमें कि आपके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है। योर मदर विल टेल सर्टेन थिंग्स, कहानियां रूपी या और कुछ, उस तरीके से वो धीरे 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 प्राइमरी एजुकेशन वाला वो आप बढ़ते हैं इसी घर से। क्योंकि पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से ये होता है, तो इसी घर से इमोशनल स्टेबिलिटी की ओर, मतलब हाउ यू ग्रास्प द थिंग्स, वो स्टार्टअप होता है। हाउ योर ब्रेन टेक्स अप, वो स्टार्टअप होता है। इसमें प्राइमरी बेसिकली तो वही है, बट कुछ हद तक सेकेंडरी एजुकेशन भी आ जाता है। उसके बाद में आता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में मेन जो घर हम कहें, जो भाव कहें, जो हाउस कहें, दैट इज द फिफ्थ हाउस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू द एजुकेशन। वही घर है जहां से हमें पता चलता है कि आपका एजुकेशन का असेसमेंट क्या है, हाउ विल बी द जर्नी फॉर गेटिंग द एजुकेशन। आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपलब्धि करेंगे, वो सब फिफ्थ हाउस से हमें पता चलता है। तो फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली आउटपुट और परफॉर्मेंस भी इसी घर में आता है। तो वंस यू हैव योर ऑल एकेडमिक्स डन, वंस यू कंप्लीट योर एजुकेशन, देन द क्वेश्चन इज ऑफ आउटपुट एंड परफॉर्मेंस, हाउ यू परफॉर्म इन द एग्जाम, हाउ यू परफॉर्म इन योर जॉब। ये अल्टीमेटली, इसलिए फिफ्थ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस आपने सुना होगा भाग्य भवन, पर इसमें अभी शिक्षा की बात हो रही है। तो इसमें जो हायर एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, यू गेट द डॉक्टरेट, पीएचडी, उस लेवल पे जो भी होता है, यू बिकम डॉक्टर, इंजीनियर, जितना भी आप रिसर्च वर्क करते हैं, वो सब इसी घर से देखते हैं।
जितने भी फिलोसफिकल स्टडीज की बात करें वो भी 9th हाउस से ही देखा जाता है। देन फाइनल, लास्ट एंड फाइनल कम्स 10th हाउस। वैसे देखने के लिए हाउस ऑफ जॉब, कैरियर एंड बिजनेस का घर है। जॉब, कैरियर, बिजनेस का मतलब क्या हुआ? दिस हाउस गिव्स यू द क्लियर आइडिया अबाउट द अचीवमेंट्स बिकॉज ऑफ स्टडीज। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास कर पाएंगे या नहीं? आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाके रेवेन्यू अफसर बनेंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बनेंगे या आप रिसर्च स्कॉलर बनेंगे या स्पेस में काम करने वाले बनेंगे, ये सब इस 10th हाउस से देखा जाता है। तो ब्रीफ में ये तो हो गए घर। उसके बाद में आते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की बात है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि 9 प्लैनेट्स हैं। मेरे मत में तो यही है कि भाई ऑल द 9 हैज रोल इन योर मेकिंग एज ए successful person, as far as your education is concerned, as far as your output and performance out of that education, achievements in your life because of the studies, ये सारी चीज़ों के लिए 9 planets ही responsible है। अभी मैं बताऊंगा किधर क्या है। तो आई स्टार्ट विथ फर्स्ट मरकरी। मरकरी बुद्धि देने वाले वो है, विद्या देने वाले वो है। सबसे पहले बुद्धि, बुद्ध देंगे। तर्क करने की, आर्ग्यूमेंट्स, वो भी बुद्ध देते हैं। एनालिटिक अप्रोच, आजकल जमाना कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट, तो उसमें जो विश्लेषण या एनालिटिक अप्रोच इज ऑल्सो गिवन बाय द मरकरी। एंड वाणी, स्पीच, दैट इज ऑल्सो गिवन बाय द मरकरी। चंद्रमा, मेरे को पहले चंद्रमा लेना चाहिए था, पर बुद्धि, जहां एजुकेशन की बात है, सबसे पहले प्लेनेट तो मरकरी ही आएगा, बुद्ध ही आएगा। ये बात है कि बुद्ध चंद्रमा के ही पुत्र हैं, पर जहां एजुकेशन, शिक्षा की बात है, तर्क देने की बात है, एनालिटिक अप्रोच की बात है, बिजनेस स्किल की बात है, वैसे ही एजुकेशन स्किल की बात है, वो बुद्ध से होगा। सेकंड आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या करते हैं? चंद्रमा मन सो जाते हैं, तो ये मन को, मतलब विल हैव फुल कंट्रोल ऑफ योर माइंड। आप कंफ्यूज ना हो जाएं, आप वेवरिंग ना हो जाएं, आप कंसंट्रेट कर पाए। दैट इज ऑल डन बाय द मून। तो अगर चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा। ही कैनॉट स्टैंड ऑन वन पॉइंट। ऑल द टाइम दिमाग घूमता रहेगा, ये कर लूं, वो कर लूं, ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, उसी में रह जाएगा। तो चंद्रमा। उसके बाद में आते हैं बृहस्पति। देखिए बृहस्पति क्या करते हैं? गुरु है वो, तो ही हिमसेल्फ इज ए टीचर। तो जो टीचर है तो मतलब एजुकेशन के वो मालिक तो वही है। शिक्षक की तो शिक्षा देता है। तो शिक्षक होने के कारण आप देखिए उनकी, जैसे किसी में निर्णायक क्षमता, सबसे पहले ज्ञान, बुद्धिमत्ता, निर्णायक क्षमता, ये सब बृहस्पति देते हैं। नॉलेज इज एंटायरली गिवन बाय द जुपिटर, क्योंकि वो तो टीचर है खुद ही। जो मेमोरीज है, मेमोरी इज टोटली कंट्रोल्ड बाय जुपिटर। आपको एक अलग बात भी बता देता हूं। जैसे जब धन की बात होती है तो कॉर्पस, मतलब संचित अगर कोई धन को करता है, तो बृहस्पति इन द सेम वे आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी आप करते हैं और जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो आपकी मेमोरीज में कितना रहेगा, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द जुपिटर। तो ये जुपिटर का काम है। बाद में सूर्यदेव। सूर्यदेव, देखिए सूर्यदेव का सबसे पहला क्या है? हेल्दीनेस। तो हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो आप पढ़ाई क्या कर पाएंगे, शिक्षा क्या ग्रहण कर पाएंगे? दूसरा, सूर्यदेव गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। जो आपकी स्ट्रांगनेस होती है, जो लगन होती है कि मैं ये करूंगा,
धुन की बात करूं, ये मैं करूंगा और आई कैन डू इट, ये सब करते हैं सूर्य देव। तो सूर्य भी शिक्षा में मेजर रोल करते हैं, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टेक्निकल हो, प्रेजेंटेशन की बात करवाते हैं या इंटरव्यूज होते हैं, वाइवा वॉइस होते हैं, ये सब में सूर्य का बहुत बड़ा काम होता है कि यू फील, नहीं तो ट्रेमलिंग। आप कई बार ऐसा होता है, ये जो मैं आपको ये आज बता रहा हूं, इसका मेन बेस क्या है, लॉजिक क्या है, द पॉइंट्स रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट्स। कि हम तो जाते हैं और हम तो उसमें घबरा जाते हैं, वी नो द सब्जेक्ट, इवन देन वी कैन डू दैट। तो वो कॉन्फिडेंस वाला वो देते हैं ये सूर्यदेव। कॉन्फिडेंस कब होता है? व्हेन यू हैव दैट थिंग, यस आई नो दिस एंड आई कैन डू इट, वो सूर्यदेव। आइए मंगल। मंगल कौन है? सेनापति है। तो देखिए मंगल क्या करता है, सबसे पहले सेनापति के पास क्या है? पावर, मसल पावर। तो ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, यू फील लाइक रीडिंग, आप पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, आपके एक अप्रोच होगी कि यस मैं पढ़ाई कर सकता हूं, मैं ये समझ सकता हूं। स्पेशली बात कर लेता हूं, मैथ्स की बात होती है जब सब अपने हथियार डाल देते हैं, बट अगर मंगल अच्छा है तो आपको अच्छे से आप उस मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। और मसल पावर वाली मैंने बात की है, तो परिश्रम भी, आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये मंगल देते हैं। उसके बाद में शनि के लिए मैं हर वीडियो में क्या बोलता हूं, इट्स ए प्लेनेट फॉर डिसिप्लिन। दूसरा क्या बोलता हूं वो छोड़िए, अभी यहां डिसिप्लिन की बात हो रही है। और स्टूडेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी एक और है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप कितने लाइफ स्टाइल में समझो या माइंड स्टाइल में समझो, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितना अनुशासन है आप पे, कितना आप अनुशासित हैं अपने आप में, उससे आपको एजुकेशन आती है, उससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं आप। आगे सूर्य और शनि की जब बात होगी तो जॉब के लिए भी यही 2 प्लेनेट इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो सारे के सारे 9 प्लेनेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पर्पस, चाहे एजुकेशन की बात करें और चाहे हम उनके परफॉर्मेंस की बात करें और चाहे जॉब की बात करें। फिर उसके बाद में राहु केतु का भी रोल है इसमें। राहु देते हैं आपको जैसे AIGPT, टेक्निकल, आधुनिकता, मतलब वेरी रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं जिसमें, वो सब राहु कंट्रोल करते हैं। राहु अगर 5th हाउस में है तो आपको थोड़ा सा कमजोरी तो ला सकते हैं, पर फिर भी वो आपको इतना इंटेलिजेंस देंगे, क्योंकि उनका सर ही है, धड़ तो है ही नहीं। तो ऐसे आदमी का जो होता है, वो जिसके पास की सिर्फ एक ही पोर्शन है बॉडी का, दे आर मोर इंटेलिजेंट, दे कैन डू ए लॉट। जैसे मैं आपको ये बताऊं, जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं उनकी परफॉर्मेंस देखिए आप, जिस वे में वो परफॉर्म करते हैं उस वे में वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, इवन आफ्टर हैविंग दैट वीकनेसेस। अब देखिए केतु क्या है? धड़ है। तो एक्सपेंशन, आपकी शिक्षा का लेवल किस लेवल तक जाएगा वो करते हैं केतु, कि आप कितना अपने आप को इधर इधर, जैसे होता है ना, कई लोगों का आपने देखा होगा PhD इन दिस, PhD इन दैट, और कितने ही सब्जेक्ट्स में PhD कर लेते हैं। In the very old age, they go and do the doctorate in certain subjects. तो जो जैसे 30 years, 36
इसके बाद में जो कुछ भी आप टेक्निकल में कर लें या कुछ भी एक्सपेंड करने वाली बात वो केतु कंट्रोल करते हैं। अब ये हो गया आपके सारे ग्रहों की बात। शुक्र आपको किधर ले जाएंगे? शुक्र क्या है? प्लेनेट फॉर आर्ट एंड क्रिएटिविटी। तो जो क्रिएटिविटी का प्लेनेट है, जो आर्ट से रिलेटेड, मतलब परफेक्शन की बात हो रही है वहां, आर्ट इज नॉट लेस देन परफेक्शन। जो भी आर्ट में काम करता है वो तो परफेक्ट होना ही पड़ेगा उसको, तो वो शुक्र देते हैं, क्रिएटिविटी शुक्र देते हैं। ये सारे ग्रह हो गए। अब आपको ये बताता हूं कि पॉइंट वाइज, जैसे सबसे पहले क्या चाहिए हमें? बुद्धि चाहिए, तो बुद्ध। फिर उसके बाद में हमें स्थिरता चाहिए माइंड में, इमोशंस कह लें, भावना कह लें, माइंड को कंट्रोल करने की बात कर लें तो चंद्रमा आ गए। फिर ज्ञान की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धिमत्ता की क्षमता, तो बृहस्पति आ गए। और साथ में ही कॉन्फिडेंस की, तो सूर्य आ गए। परिश्रम की बात करें, साहसिकता की बात करें, लीडरशिप की बात करें, जिससे कि आप इतना ज्यादा एजुकेट हो जाओगे, यू बिकम द मॉनिटर ऑफ द क्लास, वो मंगल। शनि के लिए ये कहावत है कि शनि मजदूरों के हैं। तो शनि क्या करते हैं? शनि क्या करते हैं कि मंगल के साथ साथ में शनि आपको स्थिर, बहुत मतलब मजबूत बना देते हैं। शनि वर्क्स एज ए स्टील, मतलब जो बहुत मजबूत बना देते हैं, और आप मेहनत करते ही जाएंगे और मेहनत से ही आपको फल मिलेगा। इसके साथ में जैसे मंगल भी थोड़ा सा लीड करने में मदद करेंगे, पर शनि भी मेन शनि देता है डिसिप्लिन। मैंने कहा ना आपसे, अनुशासन से जब वो आदमी लगन के साथ लगता है, जब जाके एजुकेशन पूरा होता है उसका। जब थीसिस लिखने बैठते हैं, जब भी आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उस समय कितना कंसंट्रेशन चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए, कितनी वहां पर समझ चाहिए, कौन से बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, कौन सा आपका प्रीफेस देना है, ये सब चीजें इन सारे ग्रहों से मिलकर होता है। एक बात मैं हमेशा कहता रहा हूं, आज एजुकेशन के लिए भी बोल देता हूं, किसी आदमी को अच्छी शिक्षा का योग बन रहा है तो उसमें कोई व्यक्ति, जैसे अब्दुल कलाम साहब बनने चाहें, हमारे प्रेसिडेंट साहब, कोई आदमी नोबेल प्राइज के लिए जा रहे हो, इतनी पढ़ाई, इतना एजुकेशन की बात हो रही हो, तो आपको एक बात बताता हूं, कोई भी योग होता है वो एक प्लेनेट से नहीं होता है कि बुध अच्छा है तो अब सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसकी एक सीक्वेंस बनती है। जैसे मैंने अभी बोले आपको प्लैनेट्स, वैसे ही सीक्वेंस बनती है। ये बात अलग है कि मिलिट्री अफसर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या रेवेन्यू अफसर बनेगा या सीए बनेगा, ये बात अलग दूसरे ग्रहों से पार्ट 2 में मैं कवर करूंगा। पर आपको यहां ये बता देता हूं कि एक प्लैनेट से ये खेल नहीं चलता है, सबको साथ होना पड़ता है। छोटा छोटा सब सपोर्ट करके फिर एकदम से वो बन जाता है, एंड देन द पर्सन गेट्स फुल एजुकेशन। अब ये मैंने आपको बता दिया। ज्योतिष और नौकरी के लिए एक मेरा वीडियो अपलोडेड है। पहले मेरी बात सुनिए कि मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। एक है जो कि ज्योतिष पूजा और उपाय, जो वीडियोस जिसमें अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, वो सारे करीब करीब श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे हैं। पर रोजाना मैं शाम को जो पूजा करता हूं, उसका वीडियो भगवानों के दर्शनों के साथ, मेरी वाणी के साथ मैं बताता हूं। उसमें मैं टिप देता हूं, एवरी डे आई गिव द टिप कि भाई ये करने से ये है,
जैसे आज भी मैंने बनाया है तो उसमें मैंने बोला है कि आज सोम प्रदोष है, तो सोम प्रदोष से आज क्या क्या फायदे हो सकते हैं, दीर्घायु तो मिलेगी, कैसे मिलेगा, तो चंद्रमा को कैसे कंट्रोल करें सोम प्रदोष से, इस तरीके से मैं बोलता हूं। तो आप दोनों जगह देखिए। जॉब के लिए मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था, जब बीच में बहुत ज़्यादा जॉब में प्रॉब्लम्स हुई थी, उसलिए मैं पार्ट 2 में इसलिए लेना चाहता हूं कि एक इतना लंबा हो जाएगा तो कोई देखेगा नहीं, इसलिए पार्ट 2 में मैं लूंगा एक्सक्लूसिवली what you get after the education, whether a service, whether you enter in a business or private service या government service, or you become मजदूर only even after having education, ये सब आपको मैं बताऊंगा। सो अब ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। इसमें मैं शॉर्ट में आपको ये भी बता देता हूं कि अच्छी शिक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जो टेक अवे जैसे होता है ना, तो मेरा ये मैसेज है, उसमें सबसे पहले तो ये है, देखिए शुरू करते हैं हम संडे से, शुरू करते हैं हम, सूर्य सबसे ऊपर माना जाता है, तो ओम ह्रीम घणीम सूर्य आदित्याय नमः, उनका ध्यान छोटे छोटे ही करता हूँ, नहीं तो पूरे वो मंत्र तो बहुत लंबे हो जाएंगे। तो ओम ह्रीम घणीम सूर्य आदित्याय नमः। चंद्रमा सोमवार, ओम सोम सोमाय नमः। मंगल, ओम हुम श्रीम मंगलाय नमः। ओम एम स्त्रीम श्रीम बुद्धाय नमः, ये बुद्ध के लिए। बृहस्पति के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। शुक्र के लिए ओम शुम शुक्राय नमः। फिर शनिश्चर, तो ओम एम ह्रीम श्रीम शनिश्चराय नमः। ओम रावे नमः, ओम केतवे नमः। ये तो हो गए आपको ध्यान करने के लिए। हमें एक प्रैक्टिस सीखनी चाहिए कि हम 9 प्लैनेट्स को ही डेली, जैसे देव पूजा में 5 देवताओं की पूजा का विधान है, गणेश जी, माँ दुर्गा, उनके पिताजी गणेश जी के, शिव, विष्णु जी और सूर्य देव, अगर इनमें से आप एक का भी नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इन द सेम वे नवग्रह के पूरे, नवग्रह मंडल जो है उसका पूरे के आपको डेली छोटा छोटा ओम शनि देवाय नमः या शनिश्चराय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम बृहस्पति नमः, यही बोल दीजिए। बट एवरी डे यू मस्ट रिसाइट, यू मस्ट स्पीक दीज स्मॉल स्मॉल मंत्र। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो पढ़ाई के लिए सब चीजों में कौन है, या कुंदेदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावता, या वीणा वरदा, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्ति भेर देवी सदा वंदिता, श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जार्या। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ये तो हर स्टूडेंट को, बल्कि मैं ये कहूं जैसे सूर्य को डेली जल सबको चढ़ाना चाहिए, तो सरस्वती का भी ये तो कम से कम करना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी इज आइदर स्टडिंग और आफ्टर द स्टडीज व्हाट दे डू, जॉब, और ये उनमें सब में दिमाग, वाणी, ये दो ही तो चीजों का खेल है वहां। तो इसलिए ओम एम सरस्वती नमः आपको जरूर बोलना चाहिए। सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। गायत्री मंत्र, उसमें आपके सब कंप्लीट हो जाते हैं, 24 शब्दों से बना हुआ है ये। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कई लोग वरेण्यम बोलते हैं, पर नॉर्मल कोर्स में जो हमने स्टूडेंटशिप में ही शिक्षा ली उसमें ऐसा ही है, तो आप भी ऐसा बोलिए, वो भी जरूर बोलना चाहिए। अब आपको एक और बात बता देता हूं कि मैंने अभी एक मंगल ग्रह की बात की थी, तो आपको मैं बताता हूं कि जब हम मेडिकल कॉलेज में थे
तो हमारे पास में एक हनुमान मंदिर था मेडिकल कॉलेज के पास। तो महाराज को देखते हम कि बहुत खुश होता था, कब? जब हम लोगों के एग्जामिनेशन डेज होते थे, कतार बंद लोग पहुंचते थे। उसका रीजन जानते हैं आप? हनुमान जी भगवान, उनका आप हनुमान चालीसा पढ़िए, उसमें आप देखिए बुद्धिमत्ता के सबसे बड़े अगर कोई भगवान है तो हनुमान है। उनको सब कुछ प्राप्त था। इंटेलिजेंस की बात करें, नॉलेज की बात करें, इंस्टेंट हेल्प की बात करें, सब। तो हनुमान जी की पूजा भी जरूर करें। यूं तो सबकी ही करनी चाहिए, बट मैंने तो आपको वो बताए हैं पॉइंट्स जो हमने अपनी लाइफ में भी देखे हैं और किए भी हैं और रिजल्ट भी मिला है। तो ये कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज पार्ट 1। आई विल बी just putting part 2 also within a day or two.